हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामा ज्ञानशाला यूट्यूब परिवार में। दोस्तों, एसएससी की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के हल करने की सीरीज हमने शुरू की थी। तो अब मैं 7वीं वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। कहता है, भारत के प्रथम मानव युक्त अंतरिक्ष यात्रा कार्यक्रम का नाम क्या था? उसका नाम था गगनयान। कहता है, सूफी परंपरा के संदर्भ में खानकाह शब्द का अर्थ क्या है? दोस्तों, जन्नत का अर्थ होता है स्वर्ग, कब्रिस्तान अपन जानते हैं, जहन्नुम नरक, और सराय और धर्मशाला को खानका कहते हैं सूफी परंपरा में। कहता है कि कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता का शहर नहीं था? अपन जानते हैं सोथकाको है, लोथल, धोलावीरा, ये तीनों हड़प्पा सभ्यता के शहर थे, लेकिन मेहरगढ़ कोई ऐसा शहर नहीं था हड़प्पा सभ्यता में। एक और, निकट दृष्टिता मायोपिया का संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? अच्छा, कहता है कि इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। प्रभावित आंख में दूरस्थ वस्तु का चित्र रेटिना के पीछे बनता है, ये गलत हो जाएगा, इसका चित्र आगे बन जाता है। बाकी और तो सही है, इसका दूसरा आंसर ओब्लिक बिल्कुल सही हो जाएगा। कहता है, कौन सा संस्थान भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों के नियमन के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आरबीआई, क्योंकि आरबीआई फिक्स करता है रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट, इसलिए। अगला क्वेश्चन है, अपवहन तंत्र जल निकास के पैटर्न का निर्धारक नहीं होता है। अपवहन तंत्र का स्रोत, इसका आंसर हो जाएगा। नाभिक के संलयन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये हो जाएगा कि इस प्रक्रिया का उपयोग परमाणु बम बनाने में किया जाता है, क्योंकि परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया काम में ली जाती है। बाकी नीचे गए 3 ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया। 86वां संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का अधिकार दिया गया, जिसको संविधान में 21 कै में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। कहता है, गुमास्ता क्या था? ब्रिटिश शासन में गुमास्ता क्या था? दोस्तों, जो कपड़ा निर्माण होता था उस टाइम जुलाहों का निरीक्षण करना, सामग्री एकत्रित करना और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए जो नौकर होते थे उनको गुमास्ता कहते थे। भारतीय संविधान भारत को किस रूप में घोषित करता है? अब यहाँ एक टर्म्स है, अगर आप भारत का संविधान पढ़ते हो, आर्टिकल 1 में हिंदी में लिखा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ठीक है। लेकिन जब आप इंग्लिश में पढ़ते हो तो उसमें लिखा है यूनियन, ठीक है। अब बात क्या होती है कि यूनियन को भी संघ बोल देते हैं, फेडरेशन को भी संघ बोल देते हैं। तो भारत एक राज्यों का यूनियन होगा, न कि फेडरेशन, इसलिए चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी तो और तो गलत है ही, तो आपको राज्यों का यूनियन याद रखना है इस पॉइंट में, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, 2018 के नोबेल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो नादिया मुराद को 2018 में शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था नोबेल के। अब है, धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन सोल्व नहीं करेंगे, सिर्फ ऊपर ऊपर से देखेंगे ताकि आपको लगे कि 10 से कम मिनट में जीके क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं। और डिटेल के लिए अलग से वीडियो बना देंगे कोई दिन। कहता है, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसका आंसर हो जाएगा। अब यह है, कौन सा भारतीय खिलाड़ी एमआरएफ टायर्स आईसीसी के टेस्ट खिलाड़ी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका आंसर हो जाएगा विराट कोहली। अब है, भीमबेटका नामक विश्व धरोहर स्थल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रागैतिहासिक शिलालेखों के लिए। भीमबेटका महाराष्ट्र में है, वो गुफाएं हैं जहाँ पर प्रागैतिहासिक शिलालेख हैं और शैलाश्रय भी इनको कहा जाता है। ये विश्व धरोहर सूची में शामिल है। कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मनी ट्रांसफर सिस्टम अलाउ 24/7/36/5 ट्रांसफर ऑफ मनी? ये कहता है कि 24 घंटे 7 दिन 365 दिन मतलब साल के कौन सा मनी ट्रांसफर सिस्टम अलाउ करता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा IMPS, ठीक है। इसमें आपको ये क्या इमीडिएट मनी ट्रांसफर सिस्टम होता है, इसलिए इसको 24 घंटे और आप 7 दिन मतलब वीक के
और पूरे साल भर इसको काम ले सकते हो। इसलिए कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा नीला लिटमस को लाल करता है, इसमें सिरका आपका ऑप्शन हो जाएगा। उड़ीसा में ब्रंगा क्या है, तो झूम जो कृषि है, स्थानांतरित कृषि बोलते हैं इसको, उड़ीसा में स्थानीय भाषा में ब्रंगा बोलते हैं। कौन सा त्यौहार विष्णु के वामन अवतार से संबंधित है, तो ओणम का जो केरल त्यौहार है, केरल का जो ओणम त्यौहार है वो वामन अवतार से संबंधित है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित कराया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्थिक मामले विभाग द्वारा। आर्थिक सर्वेक्षण जो है भारत आर्थिक मामले विभाग द्वारा प्रकाशित करवाया जाता है। अब है कि किस संगठन को 2017-18 का मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी मिली थी। अब मैं आपको बता दूं कि जो माका ट्रॉफी है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, ये 1955-56 के आसपास शुरू की गई थी भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के नाम पर। ये क्या है कि जितनी यूनिवर्सिटी है उनके बीच में प्रतिस्पर्धा कराई जाती है खेलों से संबंधित, उन्हीं को ये ट्रॉफी दी जाती है। अब इसमें गुरु नानक देव विश्वविद्यालय दिया गया है। सीधी सी बात है, शिक्षा संस्थान को देना है तो ये यूनिवर्सिटी को दे दी जाएगी। अब है नीति आयोग का वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, तो 2019 के हिसाब से राजीव कुमार उपाध्यक्ष थे नीति आयोग के, और इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, हम सभी जानते हैं। और योजना आयोग का बदला हुआ नाम है नीति आयोग। कौन सा पारिस्थितिक तंत्र कृत्रिम नहीं है, इसका मतलब प्राकृतिक है। अब देखो, उद्यान कृत्रिम है, धान का खेत कृत्रिम है, बांध का जलाशय ये कृत्रिम है, जंगल प्राकृतिक तंत्र है। किस विकल्प को भारत में लोकतंत्र का तीसरा स्तर कहा जाता है, तो दोस्तों स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र का तीसरा स्तर कहा जाता है। अब ये कहता है कि कौन सी जोड़ी सही नहीं है। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3, बिल्कुल सही है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है H2SO4, बिल्कुल सही है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र हो जाएगा NH4OH। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र आपने पढ़ा है MgOH का होल ट्वाइस। अब इसमें क्या होना था, MgOH और ये होल ट्वाइस होना था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, इसमें H के 2 लगा के गलत कर दिया, इसलिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको समझ आई होगी। रामा ज्ञानशाला यूट्यूब परिवार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। धन्यवाद।